नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी देख रहे हैं कि रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम आपके बैक टू बैक लगे हुए हैं और आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे। मैथ की क्लास प्रारंभ किया गया है। एक चैप्टर स्टार्ट किए, बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ज़्यादा इसमें क्लासेस नहीं हुआ है, 2 3 4 टाइप मैंने आपको करवा दिया है। जिस टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं मैंने आपको करवाया है, वहाँ से देख करके आप नोट्स कर सकते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। भी बोर्ड मास से लेकर मैंने स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट किया। भी बोर्ड मास से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है ना। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बेसिक से मैंने करवाया है। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा, 11 से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, निम्न का मान ज्ञात करें, हिंदी में भी लिखा हुआ है। देखिए तो ये दिख रहा है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो जो दिया हुआ है पहले फोकस करते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। मिश्रित भिन्न दिख रहा है, और ऑफ भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, यही सब दिख रहा है ना। तो सबसे पहले काम बाबू किसका किया जाएगा, तो सबसे पहले काम जो है भी बोर्ड मास याद कीजिए। भी क्या है, वर्नाकुलम है, विनकुलम है। तो वहां देखिए तो बार कहीं पर दिया हुआ है, विनकुलम दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, बी ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट देखिए सब में दिया हुआ है। ऑफ का काम देखिए, ऑफ यहाँ दिया, सबसे पहले डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उससे पहले काम किसका करेंगे, तो ऑफ का काम करेंगे। अब देखिए जहां जहां ऑफ है यहाँ ऑफ है, देखिए इसका काम पहले करेंगे डिवाइड से पहले, इसका काम पहले करेंगे डिवाइड से पहले, ठीक है। ऑफ हटता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पता है आपको। चलिए यहाँ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तब ना। चलिए देखिए 2/5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए 2 गुने 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में ऊपर ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 15, 15/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये वाला काम हम लोग पहले करेंगे, ठीक है आगे, क्योंकि ऑफ वाला काम करना है पहले। किससे पहले, तो डिवाइड से पहले करना है। डिवाइड है, देखिए ध्यान से, ये डिवाइड है। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, आगे वाला जो भी टर्म होता है वो बदल जाता है, पलट जाता है। मतलब 5/4 रहेगा तो 4/5 हो जाएगा, 2/3 रहेगा तो 3/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। कब, जब डिवाइड को हम लोग चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तब, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो 4 गुने 2 करेंगे 8, 8 में 1 को डालेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, 9/4 हो गया। तो चेंज करेंगे, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये एक ब्रैकेट का काम कर दिए। प्लस इसका करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 10 हो गया, 10 और 1 को ऐड करेंगे 11/2 हो जाएगा। डिवाइड का साइन यहाँ पर दे दें, डिवाइड का साइन ही यहाँ पर रखिए, है ना, चेंज मत कीजिएगा अभी। देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ऑफ वाला का हम लोग को करना है, उसके बाद 3 गुना 3 करेंगे 9, 9 और 2 कितना होंगे 11 बाई कितना कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक। ऑफ है ना, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 6 को 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। माइनस इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 हो गया और 1 हो गया, 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5/8 हो गया, ठीक है। और देखिए तो जो कटने वाला हो काट देंगे। ऑफ वाला काम है ना, ऑफ वाला काम सबसे पहले यहाँ करेंगे। देखिए तो कटने वाला है, काट दीजिए। इस 5 से काटते हैं 3 बार में, ये 2 से 2 कट गया, और कोई कटेगा 3 से काट सकते हैं 3 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं कटेगा यहाँ पर, यहाँ देखिए काटने की कोशिश कीजिए, 3 से काटेगा, हाँ सर 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कटेगा 4 से 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 बचा हुआ है। सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 4 बचा हुआ है, 4 हो गया, और नीचे भी कितना है तो 3 है, और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा। चलिए प्लस यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस कीजिएगा, 11/2 है, हाँ सर 11/2 है। ये डिवाइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो आगे वाला टर्म क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, तो नीचे है क्या, ऊपर तो दिख रहा है कि 11 गुना 2 करेंगे 22 होगा, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, इसका मतलब तो यही हुआ, 1 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब समझ में आया। ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 22/1 दिया हुआ है। डिवाइड को चेंज किए मल्टीप्लाई में तो चेंज करेगा, 1 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ 5/6 बच गया, 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, हाँ यही हो गया। अब देखिए तो कटेगा ये, हाँ सर कट जाएगा 2 बार में, ठीक, 2 बार में कट गया। अब क्या आ गया, तो 4/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद प्लस देखिए तो कितना आ गया, प्लस 1/4 आ गया, हाँ सर 1/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
फिर -5/6, हाँ बिल्कुल -5/6 हो गया। देखिए तो यही आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखिए निकालना बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। तो क्या 6 अदर दोनों नंबर से कट रहा है? देखिए तो नहीं सर, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटता है तो 6 का हम लोग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 2 गुना करके देखते हैं। क्या 12 लेंगे, 6 का 2 गुना करेंगे 12, क्या 3 से कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 6 से भी कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ले लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब भाग लगाइए, 3 से 12 में भाग लगाइए, 4 बार, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ फिर वही काम जो है सेम टू सेम इसमें करेंगे। 4 से भाग लगाएंगे 12 में, 3 बार में, 3 को ऊपर से करेंगे तो हो जाएगा 3। माइनस करना है, 6 से 12 में कितना भाग लगाइए? 2 बार में, 2 को ऊपर से करते हैं 10 हो जाएगा। देखिए तो 16 और 3 कितना? 19। 19 में से 10 चला, कितना बचेगा? 19 में 10 गया तो 9 बचेगा। 9/12 काट दीजिए, 3 बार में और ये 4 बार में। 3/4 देखिए तो आया है। 3/4 ऑप्शन में है कहीं पर? 3/4 ऑप्शन नंबर जो है बी है। देखें ना, तो ऑफ का काम पहले करना है, उसके बाद डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करना है। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हार्ड नहीं लग रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है, सभी ब्रैकेट को दे दिया गया है। छोटा भी है, मंझला भी और बड़ा ब्रैकेट भी दिया हुआ है, और ऑफ भी तो दिया हुआ है। ऑफ का काम चाहे छोटा में हो, मंझला में हो, बड़ा में हो, ऑफ वहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे ऑफ का। यहाँ देखिए ऑफ यहाँ दिया हुआ है, और कहीं ऑफ है नहीं, तो यहाँ गुना कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? देखिए तो बताइए तो सर 20 हो जाएगा। ये इसको किए तो सॉल्व किए तो 20 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब जैसे दिया हुआ है क्या पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? छोटा कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना। उससे मतलब इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग आगे की ओर आएंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग लाइन से चलते हैं। ठीक है, 6 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 कर दें यहाँ पर। हाँ सर 12 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट है। अब यहाँ पर देखिए 5 है, गुना है। अब यहाँ पर देखिए गुना नहीं कर दिए क्योंकि आगे डिवाइड है इसलिए, है ना, ध्यान से। तो 4 हो गया, डिवाइड का साइन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? ये तो 20 हो गया। हाँ सर 20 हो गया। और ये +4 हो गया। 4 के बाद डिवाइड है, हाँ डिवाइड 2 × 4 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये महिला ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। 2 से 2 बार में काट देते हैं, 4 कट गया, और कोई कटेगा नहीं। तो 20 हो गया, और ये 2 4 गुना 2 करेंगे 28 हो गया। दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक किए तो 28 आया। कितना आया? 28। ठीक, 28। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, डिवाइड हो गया, ब्रैकेट बड़ा वाला हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब ये महिला ब्रैकेट हो गया 5 × 4, डिवाइड बाई कितना कर दे? अब देखिए डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन आगे वाला टर्म कितना टोटल? 28 है, बट्टा में कर देते 28, 4 × 7 = 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक ब्रैकेट हट गया, हाँ छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग हटा दिए। अब कितना आ गया? देखिए ध्यान से, अब आ गया ये, अब क्या आया? देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा। अब आ गया 6 आ गया, डिवाइड का साइन, बड़ा ब्रैकेट है, और 12 है ना, 12 है। उसके बाद देखिए कितना है? मल्टीप्लाई है। जब ये ब्रैकेट है और नंबर है मतलब कि मल्टीप्लाई है। ठीक, आगे देखिए 5 गुना 1/7 है, तो क्या करते हैं हम? डायरेक्ट लिख दे 5/7 कर देते हैं। 5/7 यहाँ पर कर दे, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ ना? सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करना है? तो अब दिख रहा है, देखिए ध्यान से, अब देखिए भागा को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, मतलब कि 7 ऊपर जाएगा और ये 12×5 = 60 नीचे जाएगा। आई बात समझ में? ये 7 ऊपर कर देते हैं और 60 को नीचे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 6 से काट देते 10 बार में, आ गया, कितना आ जाएगा? 7/10। देखिए तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ भी आ गया। 11 का भी आ गया था बी नंबर ही, और 12 का भी बी ही नंबर आया। ठीक है, सब बी नंबर नहीं हुआ। चलिए आगे की ओर, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन दिख रहा है तो आपसे वीडियो को पोस्ट कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, दिख रहा है ना आपको? 13 नंबर क्वेश्चन है, 11 करवा दिए, 12 करवा दिए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। मिक्स प्रश्न दिख रहा है, दिख रहा, ऑफ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ऑफ का काम पहले आपको यहाँ पर करना होगा, दिख रहा है ना ऑफ, ये काम पहले करना होगा। ऑफ यहाँ भी दिख रहा है, इसका काम पहले करना होगा। ऑफ यहाँ भी दिख रहा है, इसका काम पहले करना होगा। देखिए 7 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको तोड़ते हैं तो 7 × 1 करेंगे, 7 हो गया, 2 डालेंगे तो हो जाएगा 9/7 हो गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। यहाँ पर करें कितना हो जाएगा? ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। ठीक,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6 और 1 कितना होगा 7 बटा कितना 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ डिवाइड का साइन ही रहने देंगे, है ना। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मामला फंस जाएगा। देखिए देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ 3/7, हाँ सर लिखा हुआ है। यहाँ भी ऑफ है, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 7/9 लिख देते हैं, चेंज नहीं होगा। +3 करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 2 - 2/7 है। ठीक है, डिवाइड का साइन रहने देते हैं, 3/7 करते हैं और इंटू 1/3 करते हैं। देखिए तो कौन कौन कटेगा, क्योंकि ऑफ वाला काम देखिए जो पहले किए हैं उसको अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, है ना, छोटा कर सकते हैं। देखिए तो कटेगा, हाँ सर 3 से 3 कट गया, यहाँ कटेगा 7 कट गया और 3 से 3 बार में कट गया। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 7 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए यहाँ पर 7 आ गया, हाँ सर 7 आ गया। अब ये देखिए माइनस कितना है तो 3 है, -3 है लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। अब उसके बाद देखिए डिवाइड का साइन दिया हुआ है, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, क्या इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, हाँ सर कर दीजिए। चलिए पहले कर लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं साफ साफ क्लियर ताकि आपको दिख सके। -3 है, डिवाइड है, डिवाइड के बाद क्या बचा हुआ देखिए तो डिवाइड के बाद 1/3 बचा हुआ है, 1/3 है और +3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे 2 माइनस यहाँ पर 2/7 है और डिवाइड का साइन है, उसके बाद देखिए तो क्या बचा हुआ 1/7, हाँ 1/7 बचा हुआ है। देखिए ये बचा हुआ है, क्लियरली बचा हुआ है, यही जो काट कर बचा हुआ मैंने आपको लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है देखिए, अब जो जहाँ पर डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो आगे वाला टर्म पलट जाएगा। ठीक, देखिए 7 है -3 है, अब ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। ठीक, उसके बाद क्या है +3 है, +3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, चलिए 2 माइनस कितना है 2/7 है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलें, 7 ऊपर और 1 नीचे। 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, है ना, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। अभी ये कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, और कोई कटेगा नहीं, कटने वाला, देखिए ध्यान से। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये कितना है मल्टीप्लाई किए तो 7 - 9 हो जाएगा, हाँ सर 9 हो जाएगा। 7 - 9 और प्लस यहाँ देखिए ये देखिए +2 है और -2 है, +2 -2 करता है, कट जाएगा ना। अगर +1 - 1 हो 0, +5 - 5 हो 0, +10 - 10 हो तो 0, और 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको 0 कर देता है, चाहे 1 लाख से ही मल्टीप्लाई क्यों ना किया जाए, पता है ना आपको। तो देखिए ये जब टर्म 0 आया तो इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पूरा हो गया, ये पूरा हो गया 0, मतलब यहाँ प्लस के बाद सब खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, तो सिर्फ क्या बच गया तो 7 - 9 बच गया, और तो कुछ नहीं बचा, सब तो 0 हो गया। हाँ सर हो गया, कितना हो जाएगा -2, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं ना, -2 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका भी आ गया। कोई दिक्कत हुआ, बढ़े आगे। अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक बार वीडियो को फिर से जो है प्ले करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली मैंने आपको समझाया। क्लियर है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ निम्न का मान ज्ञात करें। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। पर अगर नियम जो पता है भी, बोर्ड मास का जो सीक्वेंस पता है, वो जो है इससे डरेगा नहीं, इसको बनाएगा। देखिए क्या है, ऑफ कहाँ है, ऑफ यहाँ दिया हुआ है, और ऑफ कहाँ है, और ऑफ कहीं पर यहाँ दिया हुआ है, और कहीं पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये वाला काम पहले करते हैं। देखिए तो 16 गुना 3 हो जाएगा कितना, 48, डायरेक्ट कर दे इसको, डायरेक्ट इसको 48 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 24 कर दे यहाँ पर, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये 72 है और भागा है 48 है। ठीक है, देखिए कौन से नंबर से कटता है, सेम टू सेम नंबर से कटना चाहिए, ऊपर नीचे। देखिए तो 72 और 48 है, 72/48 कर दे, कितना से कटेगा, 24 से कट जाएगा। हाँ 24 गुना 3 करते हैं 72 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया ऊपर और नीचे 24 गुना 2 करेंगे 48 हो जाएगा, 2 हो गया नीचे। ये समझ में आया, ये ऐसे किए हैं, इस 72 को 48 कर दिया, ऐसे किए हैं, 24 से काट दिए, 24 गुना 3 कर दिए, 24 गुना 2 कर दिए, 3/2 लिख दिए डायरेक्ट। समझ में आ गया ये। तो कुछ कुछ स्टेप आपको दिमाग में करना होगा, हटाना होगा, तब स्टेप कम होगा, ना तो 10-15 स्टेप हो जाएगा इसका। 10-15 स्टेप अगर आप 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में है तो ठीक है, पर यहाँ पर कंपटीशन में है तो 10-15 स्टेप नहीं, 2 से 3 स्टेप में आपको आंसर लेकर आ जाना होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद से कर लेना होगा। यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर कितना आ गया, 3/2 आ गया, माइनस यहाँ पर देखिए 28 है, डिवाइड का साइन है और 24 है, कितना से काटे, ये काट सकते हैं 6 से काट दें,
नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। हाँ 4 से कट जाएगा, आ जाएगा 4 गुना 7 करते हैं तो 28 हो जाएगा, 4 7 28 आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ रन देते हैं और बट्टे में कितना हो जाएगा? अगर डिवाइड में आएगा तो 4 गुना 6 करेंगे 24 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा 7/6। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ भी वही किए 28/24 था, 4 से किए 7 बार में, 4 से किए 6 बार में, है ना। 7/6 लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए हटा दिए। उसके बाद देखिए वाला काम कर लिए। माइनस कितना है? 20। क्या इसको 20/7 लिख दे यहाँ पर? देखिए तो कोई दिक्कत नहीं सर, 20/7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू है, कोई इंटू है। चलिए आगे यहाँ पर 23 में 27 घटाएंगे तो, सॉरी 37 घटाएंगे तो 23 में 37 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में आएगा। माइनस का 14 आ गया निकल करके। हाँ सर आ गया। और उसके बाद माइनस कितना दिया हुआ? 41 दिया हुआ है ना। ये देखिए तो तब जाकर ब्रैकेट आया है बड़ा वाला। और इंटू इसको तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में कितना हो जाए? 3/2 हो जाएगा। हाँ 3/2 तुरंत करना सीखिए। यहाँ पर आगे देखिए, कोई कटेगा काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे, काट दीजिए। यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये 3/2 लिख दिए माइनस, चलिए 7/6 फोकस कीजिएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई है। देखिए माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो ये हो जाता है क्या? तो ये हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक, अगर माइनस होगा और सिर्फ माइनस होगा, बीच में कोई साइन नहीं होगा तो साइन यहाँ माइनस हो जाता है। ये चीज़ें कंफ्यूजन करती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला आया है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जैसे जैसे जो आएगा वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस दे दें, कोई दिक्कत नहीं। 20 गुना 2 करते हैं, कितना हो जाएगा? 40। अब माइनस का 41 है बाबू, कितना हो जाएगा? इंटू 3/2 है। यहाँ इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा? तो ये -1 हो जाएगा। 40 में से 41 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 3/2 माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या आया? तो 7/6 आ गया और -1 आ गया। देखिए तो यही आया। हाँ क्योंकि 40 में से 41 को घटा दिए तो -1 आ गया। ठीक, और गुना में कितना? 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिए कितना आया? डायरेक्ट करना सीखिए। कितना हो जाएगा? ये 6 यहाँ जाएगा तो साथ में 6 गया तो 1/6 कर दें। हाँ डायरेक्ट कर दिए तो 3/2 हो गया, 3/2 और -1/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। -1/6 और इंटू ये कितना है? 3/2 है, 3/2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट दीजिए 2 बार में, कितना आ गया? ये आ गया 3/2 और -1/4, यही आएगा। देखिए तो हाँ सर यही आ गया। अब आ गया तो 4 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। ठीक, 2 से डिवाइड मारिए, 2 बार में 2 3 कितना हो? 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कि घटा देंगे तो 5/4 दिया हुआ कहीं पर। हाँ सर दिया हुआ 5/4। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है, स्मूथली बनेगा। बस चीज़ों को ध्यान रखिए, जो भी बोर्ड मास है उस सीक्वेंस में जो दिया हुआ उसी सीक्वेंस में आपको काम करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये देखिए फोकस कीजिएगा। ये जो लिखा हुआ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है ना, बस ये ब्रैकेट दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है और डिवाइड दिख रहा है। मिक्स फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न बदलिए, आंसर लेकर आ जाइए। ठीक, होमवर्क दे दे इसको? नहीं होमवर्क नहीं देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ऑफ है, यह काम पहले करेंगे। और कहीं दिख रहा है? नहीं। चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए 15 गुने 9 करेंगे, कितना होता है? 15 का टेबल याद रहना होगा। टेबल आपको 30 तक मिनिमम जो है अपने पास रखना होगा। अगर 20 तक भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 तक ले मैक्सिमम उसको पहुंचाइए आप। ठीक, तो 15 गुने 9 करें कितना होता है? 135, तुरंत याद होना चाहिए, है ना। 15 गुने 9 135 में 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 139/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक, अब ये डिवाइड का साइन है, ऑफ का साइन है। डिवाइड अगर चेंज कर दें तो मामला फंस जाएगा, है ना। इसलिए अभी इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि आगे जो है आगे ये खतरनाक जो डेंजर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है ध्यान से 7/8 कर देते हैं। अब ये ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला काम पहले हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए इसको तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? जब भी मल्टीप्लाई इसको लिख ही दिए हैं तो इसको तोड़ कर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए तो 5 गुने 6 करेंगे 30, 30 और 31/5, 31/5 और ये कितना हो जाएगा? 15 17/5। तो 31/5 आया। ध्यान से देखिए 31/5 प्लस 17/5। जब नीचे सेम टू सेम होता है बाबू, नीचे सेम टू सेम होता है तो ऊपर एज इट इज कर देते हैं। जो दिया हुआ है ऐड है तो ऐड कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, जो दिया वो कर देते हैं। 31 में 17 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। तो 48/5 करते, कोई दिक्कत हुआ?
डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 48/5। कोई दिक्कत यहाँ हुआ, कोई दर्द हुआ यहाँ पर नहीं ना, है ना। तो पहले इसको तोड़ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 48/5। तो जितना स्टेप को रिमूव कीजिएगा उतना जल्दी जो है आपके कम स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए देखिए ध्यान से, तो 48/5 हो गया, ये वाला काम करेंगे पहले हम लोग। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस में है, चलिए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस है, इसको तोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो 21 और 126 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 का टेबल में 126 आता है, हाँ 6 बार में आता है, तो 126 ले लेते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक, कितने बार में, 6 बार में ना, तो 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस कितने बार में, एक बार में, एक ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि देखा जाए 13/126 आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये कटेगा, काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, क्योंकि ऑफ है ना, ऑफ है, इसका काम डिवाइड से पहले करेंगे, काट दीजिए 6 बार में। और कोई कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब आ गया 139/15 139/15 आया। ठीक है, अब देखिएगा ये, इसको अब चेंज कर दे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, हाँ तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 5 नीचे दिख रहा है, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कितना है, 13 बटा कितना है, 126। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, कोई दर्द हुआ नहीं ना। चलिए 5 से करते हैं, 3 बार में हो गया, कटेगा ये देखिए तो, नहीं सर नहीं कटेगा। कोई ऐसा कोई नंबर जो 42 भी कट जाए, 139 भी कट जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो बच गया है आप कर दीजिए काम। देखिए ये हो गया कितना, 139 हो गया। ठीक, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 3 × 42 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 42 करेंगे तो 126 ही आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा ये। ठीक, और माइनस कितना है, 13/126। ठीक है, अब इसको घटा दें, क्योंकि सेम टू सेम है ना, हाँ सेम टू सेम रहता है। तो ऊपर जो भी दिया हुआ है, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक, चलिए कितना घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे सर 126 ही आ जाएगा, बट 126 नीचे भी दिया हुआ है, काट देंगे तो 1 आंसर। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 1, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट दिया हुआ है। देखिए ना, तो इतना बड़ा डाटा देखकर डरना नहीं है ना। ये आगे चलकर कट भी गया, देखे ना कितनी आसानी से कट गया, तो कट जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सेक्शन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आपका वैल्यू क्या क्या करना है, निकालना है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, दिया हुआ इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 42 × 5 करना है, कितना हार्ड है, हाँ हार्ड तो है, तो 40 × 5 कर सकते हैं, कर सकते हैं। 40 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 200, और जो एक्स्ट्रा है 2 × 5 कर दीजिए, मतलब 10 और डाल दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 210, और 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 211। तो 211 डायरेक्ट लिख दिए, 211/5 कर देते हैं। चलिए डिवाइड का साइन दे देते हैं। उसके बाद देखिए 36 है, देखिए ऑफ कहाँ दिया हुआ, ऑफ यहाँ दिया हुआ, पहले हाँ नजरे टिका कर रखना कि ऑफ कहाँ कहाँ है, ऑफ यहाँ पर है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मुन्ना ध्यान दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब कहीं और डिवाइड नहीं ना है, काट सकते हैं इसको 5 बार में, हाँ सर काट सकते हैं। मतलब देखिए 36 आ गया प्लस 10 आ गया, तो 36 10 कितना हो गया, 46 डायरेक्ट लिख दें हम लोग। डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 46 लिख देंगे तो कोई दर्द हुआ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं हुआ। आगे यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए है ना, तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा है ना, तब जा करके स्टेप थोड़ा कम हो पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, भागा में जाएगा तो 3 बार में जाएगा, ये जाएगा ना 3 बार में, हाँ 3 लिख दे, 3 + 4/5 कर दें, 3 + 4/5 कर दें, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ब्रैकेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये कटेगा, देखिए तो नहीं सर नहीं कटेगा, ये 211 लिख दीजिए और बटे 5 ही रहने दीजिए, इसको डिवाइड का साइन है। चलिए अंदर काम करते हैं, तो 46 का 46 माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 3 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 बटे क्या 5 कर दें, 19 बटे 5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब करना है क्या, 5 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, 19 घटाना है ना। अब आ गया क्या 211/5 आ गया। अब देखिएगा, अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर और नीचे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अरे बाबू तब इसको सॉल्व कीजिएगा तब ना, ऊपर नीचे वाला ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाला नीचे कीजिएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताइए तो 46 × 5 करें कितना आ जाएगा, 40 × 5 200, ठीक है, और 6 × 5 करेंगे 30, 230, 230 में से 19 घटा देंगे कितना हो जाएगा 211 ही आ जाएगा, 211। तो 211 आ गया, देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, 211 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरे डिवाइड है, मल्टीप्लाई चेंज किए तो नीचे वाला ऊपर नीचे लिख दें, मतलब 5 ऊपर कर दें और नीचे 211 लिख दें, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं हुआ।
चलिए आगे। अब देखिए काटना आसान हो गया, 5 से 5 काट दिए, हाँ, और 2 से 11 काट दिए, कितना आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। कहाँ दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर जो है सी दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो बड़ा आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा वो। और देखिए आपका ऑप्शन भी उस तरीके से नहीं दिया हुआ है कि अपॉन में दिया हुआ, पूर्णांक में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, टोटली कटने वाला है, मतलब कि कट जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ, आगे बढ़े नंबर 17। अब तक जो किया गया है तो भी बोर्ड मास का जो सीक्वेंस था उसी सीरीज पर लोग चले हैं ना, वहाँ तो कोई दिक्कत हुआ। अब जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ये सीरीज वाला चल रहा है, देखिए सीरीज है ये, जो सीरीज जो टाइप मैंने आपको करवाया था, जब टाइप वाइज मैंने आपको करवाया था उसी टाइप में एक सीरीज मैंने क्वेश्चन बेस्ड सीरीज मैंने करवाया था, उसी सीरीज में ये काम आएगा। कैसे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 में से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये क्या है, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो, 3 में से 1 गया तो 2/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं सीरीज में आ रहा है ना। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, नीचे 4 ऊपर 1 कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 22 आ जाएगा, 23 से कम 23, 1 घटेगा तो 22/23 आ जाएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, देख रहे हैं ना। मतलब जो दिया हुआ उसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, सॉल्व करके सिर्फ लिख दिए। अब सीरीज में आगे कैसे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इस तरह से आगे चलता जा रहा है। कहाँ तक, 22/23 तक चला गया। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, तिरछा कट रहा है ना, तो तिरछा कट रहा है तो सब जगह कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, देख रहे हैं ना, सब कट गया। तो बच क्या गया, तो जो बच गया यहाँ का 1 दिख रहा है, बच गया, और ये बट्टे में, और ये वाला लास्ट जो है ये 23 बच रहा है, ये बच गया है और ये बच गया। तो ये ऊपर था और ये नीचे था, तो 1 कितना कर सकते हैं, 23 निकल कर आ गया, देख रहे हैं। यही आंसर कहाँ दिया हुआ है। इस तरह का सीरीज वाला दिखेगा तो आप जो है आसानी से बना दीजिएगा, फंसना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, ये सीरीज वाला क्वेश्चन एक डाला हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखिए जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया, अभी पॉइंट डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं आया है। डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको डरने की जरूरत है, यहाँ भी नहीं है। देखिए जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका जल्दी से जल्दी बन जाएगा। देखिए 0.2 है ना, उस पर डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो 0.2 है, अभी फिलहाल फोकस हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको ऐसा ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ऑफ दिया हुआ है, हाँ सर ऑफ दिया हुआ, तो ऑफ वाला काम पहले करना है ना, डिवाइड से पहले, हाँ करना है, ठीक। तो जब ऑफ करेंगे मतलब कि मल्टीप्लाई, हाँ सर मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 और 2 कैंसिल, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना, 2 और 2 कैंसिल, और कोई दिक्कत नहीं। और कहीं ऑफ दिया हुआ है, हाँ सर यहाँ भी दिया हुआ, नीचे भी, ये 2 2 कैंसिल कर देना है, क्योंकि ऑफ का काम डिवाइड से पहले होता है, इसलिए हम लोग कर दिए, ठीक। और यहाँ भी है देखिए, तो हाँ सर यहाँ भी है, ये भी काट दें हम लोग, हाँ सर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा हुआ है उस पर काम करते हैं। देखिए 0.2 दिख रहा है स्टार्टिंग में, हाँ सर वो दिख रहा है आगे। अब ये डिवाइड का साइन है, और क्या आया है, डिवाइड का साइन, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्या है, पहले वो तो देख लीजिए, आया है 1/3 आया, ठीक है। तो चेंज करेंगे 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 ऊपर और 1 नीचे, 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, 3 ऊपर लिख दें तो काम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 कर देंगे तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे माइनस, यहाँ देखते हैं 1 है और ये मल्टीप्लाई है 2/2 है ना, 2/2 हो गया, मतलब कि खत्म हो गया ये, यहाँ भी 1 हो गया। चलिए मतलब कि देखा जाए 0.2 × 3 और -1 हो गया, यही ना आया ऊपर यही आ गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 0.2 है और × 2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, बटे 1 में है, 1 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि 1 नीचे लिखना नहीं लिखना बात बराबर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यह माइनस करते हैं, देखिए माइनस, अब माइनस यहाँ पर तो कट गया है ना, तो माइनस कट गया है मतलब कुछ नहीं बचा हुआ, तो 1 तो बचा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 तो बचा हुआ है, तो माइनस यहाँ पर 1 करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर और 1 नीचे, तो सिर्फ यहाँ पर 4 लिख दें, 1 नीचे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, ठीक। आगे अब देखिए ध्यान से, ये कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 0.6, ठीक।
और माइनस ये 1 है ना, ये पट्टे में देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दें। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 कितना हो गया 12, ठीक है 12 कर लीजिए। अब दिख रहा है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दें, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई कर दे सबसे पहले, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, ठीक। और उसके बाद देखें कि एक डिजिट का पॉइंट है, पॉइंट बैठा दी, ठीक। माइनस कितना हो गया, ये 4 हो गया, देखिए। तो 0.6 में से 1 घटा देंगे, मतलब ये हुआ 1 क्या है अपने आप में, देखिए 1.0 है ये, ठीक है। उसमें से आप घटा रहे हैं 0.6, मतलब छोटे में से बड़े घटा रहे हैं, माइनस में आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब माइनस 0.4 आ जाएगा। छोटे में से बड़े घटा रहे हैं इसलिए, बड़ा है 1 बड़ा है ना, ध्यान से। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.2 में से 4 घटा रहे हैं, मतलब वही हुआ बड़ा है। 4.0 में से 1.2 घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 3 में से 1 2.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत देख रहे हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2.8 आ गए यहाँ पर 2.8। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, हाँ सर दोनों माइनस में आया, क्योंकि दोनों छोटा से बड़ा घटा रहे हैं इसलिए। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, हाँ ये एक डिजिट पॉइंट था और यहाँ भी एक डिजिट पॉइंट उड़ गया, दोनों सेम टू सेम जगह पॉइंट था, हट गया। अब 4, अब क्या बच गया, अब बच गया ऊपर 4 और नीचे 28 बच गया, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा कुछ। चलिए काट देते हैं, 4 से 1 बार में, 4 से 7 बार में, ठीक है। 1/7 देखिए तो कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/7। तो ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट को अगर कुछ और चीज़ ले लेंगे आप, बट्टे में 10 कर लेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर सेम टू सेम वहीं पर रहने देते हैं, तब जल्दी आपका बन जाएगा। कोई चले आगे, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये विनकुलम वाला देखिए क्वेश्चन है, ये बार वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का काम करना है, ठीक है। सबसे पहले इसके काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले भी वही लिखा हुआ है ना, विनकुलम लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ, सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो नंबर क्या दिख रहा है, तो 6 - 4 दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, ठीक है 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसी को फोकस करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किए तो 2 आया, ठीक 2 आया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस है ना, तो 6 - 2 हो गया। ध्यान समझिएगा, 6 में से 4 चला गया तो 2 हो गया, 2 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, 6 कर दिए 6 कर दिए कोई। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया 4। ध्यान दीजिएगा, ये 4 आ गया। अब ये 4 यहाँ है और ये माइनस है, तो -4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट से बाहर हम लोग आगे की ओर और बढ़ रहे हैं। 4 हो गया, -4 हो गया। अब 10 में से 4 चला, कितना हो जाएगा, इसको अब इसके साथ लेते हैं। 10 - 4 = कितना हो जाएगा, 6 हो गया, हाँ सर 6 हो गया, ये 6 आया। अब 6 के पहले भी माइनस लगा हुआ है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो अब कितना आ जाएगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो अब आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 14 आ गया। अब फिर से इसका साइन क्या है, यहाँ भी देखिए माइनस है ना। अब क्या करेंगे, अब इस 72 में से घटा देंगे 14 को, कितना हो जाएगा बताइए। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, 58 आ गया। देखिए ना, ज़्यादा कुछ नहीं किया, कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है ए है 58। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 12 वाला क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले काम इसी करना है ना। पीछे से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, है ना। देखें ना, पीछे से हम लोग किए, धीरे धीरे आगे की ओर मूव करते चले गए, लास्ट में जाके आंसर आ गया ना। तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो कोशिश कीजिएगा कि पीछे से आप जो है लेकर आगे की ओर मूव हो सके, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा होमवर्क के लिए, आप सही बनाकर उसको कमेंट कीजिएगा, है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और ताकि पता चल सके कि आप कितने एक्टिव हैं। और आंसर टाइप कीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, साथ साथ जो है नंबरिंग भी दे दीजिएगा आप सभी, ये कौन सा मतलब कि उसमें कौन सा नंबर आपका आंसर आया है वो भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पर 20 नंबर आप सभी जो है इसका कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप 37 लिख सकते हैं, 27 होगा कि 122 होगा या 73 होगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब वीडियो कैसा लगा यही बताइएगा, क्योंकि ये सीरीज आपका कंटिन्यू आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। धन्यवाद साथी।